नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें फिर बढ़ी। ईडी ने देशमुख को भेजा 5वां समन। बुधवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 76 मरीज, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दी शरद पवार को नसीहत। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी ने फिर समन भेजा है। अनिल देशमुख को बुधवार 18 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही है। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ ये 5वां समन भेजा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इससे पहले भी ईडी 4 बार अनिल देशमुख के खिलाफ समन भेज चुकी है, लेकिन अनिल देशमुख एक बार फिर भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे पहले उन्होंने अपने स्वास्थ्य, उम्र, कोरोना का हवाला देकर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए, तो कभी ईडी से ये सवाल करके हाजिर नहीं हुए कि ईडी को जिस बारे में पूछताछ करनी है उसकी सूची भेजी जाए। कभी वो ये तर्क देकर भी हाजिर नहीं हुए कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है, उस पर अभी सुनवाई चल रही है। तब तक ईडी द्वारा समन भेजे जाने के कोई तर्क नहीं है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी को भी समन भेजा था, लेकिन वे दोनों भी ईडी की पूछताछ में हाजिर नहीं हुए। लेकिन सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने देशमुख की याचिका ठुकरा दी। इसके बाद अब देखना है कि अनिल देशमुख ईडी के इस 5वें समन मिलने के बाद पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होते हैं या नहीं। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के कुल 76 मरीज हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि डेल्टा प्लस को लेकर राज्य के हर जिले से हफ्ते में 100 सैंपल लिए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जांच होती है कि वह डेल्टा वायरस है या नहीं। नए वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने यह भी कहा है कि कोरोना की इस तीसरी लहर को लेकर सरकार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और इसलिए इस विषय में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो वायरस है, जो वेरिएंट है, उसके बारे में अभी संख्या कुल मिला के 76 हुई है। आज 10 की बढ़ोतरी उसमें हुई है, कल तक 66 थी। डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम वीकली सैंपल्स लेते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं 100, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का DMER, इनके माध्यम से, इनके संयुक्त माध्यम से यह प्रकल्प हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसकी जो टेस्टिंग है और एनालिसिस है वो होता है और इससे पता चलता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नहीं। तो इसमें अभी ये सब काम शुरू हुआ है और मुझे इतना ही लगता है कि इसमें हम सभी इंडेक्स केसेस को आइसोलेट कर रहे हैं और सभी जो हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको भी टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको भी आइसोलेट कर रहे हैं। चिंता वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को नसीहत देते हुए भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ बार बार उंगली दिखाना जायज नहीं है। इस पर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार का बयान राज्य के ओबीसी समाज पर अन्यायकारक है, जहां जल्द से जल्द राज्य को एम्पेरिकल डाटा तैयार करने के लिए सूचित करने की सलाह भी बावनकुले ने इस दौरान दी। केंद्राने राज्याला वाढून दिलं, ताट वाढून दिलं। माननीय मोदीजींनी 127वी घटना दुरुस्ती करून राज्याला संपूर्ण ओबीसी बद्दलचे अधिकार दिले, पण शरद पवार साहेबांनी हे सांगताना विसरले की केंद्राने ताट वाढलं, राज्यांनी ओबीसी समाजाचं ताट जे आहे थांबून ठेवलं। ताट वाढलेलं त्या ठिकाणी जेवाला
सुरुवात करू दिली नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की शरद पवार साहेबांनी केंद्रावर दोष देण्यापेक्षा राज्याला सूचना द्यायला पाहिजे होत्या की ओबीसी आयोगाने राज्य सरकारला 28 जुलैला जो प्रस्ताव दिला तो प्रस्ताव तातडीने मान्य करा आणि ओबीसी समाजाला न्याय द्या अशा सूचना शरद पवार साहेबांकडून अपेक्षित होत्या. पण शरद पवार साहेबांनी काल ओबीसी समाजाला पुन्हा दुखवलं, ओबीसी समाजावर अन्यायकारक भूमिका घेतली. आणि जर केंद्र सरकारने क्लिअर राज्याला जर आदेश दिले आहेत, राज्याला जर अधिकार दिले आहेत, तर आता माननीय शरद पवार साहेबांनी असं बोलणं हे राज्याच्या ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. मला वाटतं शरद पवार साहेबांना विनंती आहे की आपण पुन्हा एकदा राज्याला सूचना द्याव्या आणि ओबीसी समाजाच्या इम्पेरिकल डेटा डिसेंबरच्या आत तयार करून डिसेंबरपर्यंत ओबीसी आरक्षण राज्य सरकारने द्यावं. शरद पवार साहेबांच्या जर मनात असेल तर आजच त्यांनी माननीय मुख्य सचिव आणि कॅबिनेटला सांगून राज्याच्या ओबीसी जनतेचा 435 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव जे इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याकरता पाहिजे आहे तो मंजूर करावा अशी अपेक्षा शरद पवार साहेबांकडून आहे. राज्यांनीच बांधले आहे ना. जर राज्यांनी हात बांधले नसते तर मागच्या 20 महिन्यामध्ये राज्य सरकारच्या हातात असताना इम्पेरिकल डेटा का तयार होत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला सांगितलं डेटा तयार करा, मग डेटा का तयार होत नाही? 14 महिने सुप्रीम कोर्टामध्ये राज्य सरकारने बाजू का मांडली नाही? ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने काढलं तरी राज्य सरकार 4 महिने झाले काहीच कारवाई करत नाही. ओबीसी आयोगाने दिलेला प्रस्ताव मान्य करत नाही. डिसेंबरच्या आत मान्य वडट्टीवारजीने म्हटलं होतं की आम्ही इम्पेरिकल डेटा तयार करतो, अजून सुरुवात झाली नाही. आणि त्यामुळं हे जे झारीचे शुक्राचार्य आहेत या झारीच्या शुक्राचार्यांनी ओबीसी आरक्षण थांबवलं आहे. मागच्या कॅबिनेटमध्ये आलं नाही, याही कॅबिनेटमध्ये येईल का माहीत नाही, पण ओबीसीचं आरक्षण हे राज्य सरकारने थांबवलं आहे. माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी यांना ताट वाढून दिलं. जेवणाचं जे ओबीसी समाजाला ताट होतं ते हुसकावण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. माननीय मोदीजींनी तर राज्याला संपूर्ण अधिकार दिले, पण राज्य सरकार आता मागे पडत आहे. आणि नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है. इस वाहन चोर से चोरी की 2 गाड़ियां भी बरामद की गई है, जबकि इसके पहले भी आरोपी पर चोरी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. नागपुर शहर में आए दिन दुपहिया वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिसे देखते हुए शहर में पुलिस ने दिन में भी नाकाबंदी शुरू की हुई है. इसी बात के मद्देनजर शहर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत एक 20 वर्षीय दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हर्षल खोत बताया जा रहा है. दुपहिया वाहन चोर हर्षल को शहर के टांगा स्टैंड चौक से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद की गई है. तहसील पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दुपहिया वाहन चोर पर पहले से चोरी के मामले दर्ज है, जिसको सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की घटना कबूल की है. आमच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे अधीनस्थ पथक पोलीस हवालदार प्रमोद शनिवारे, शंभू किरार, यशवंत डोंगरे आणि स्टाफ हे काल पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना टांगा स्टँड चौकात एक इसम संशयास्पद दिसून आला. त्याला विचारपूस केली असता तो हर्षल सुधाकर खोत, वय 20 वर्ष, राहणार नाईक तलाव, बांगलादेश, PS पाचपावली, हा रेकॉर्डवरील मोटरसायकल चोरीचा गुन्हेगार असल्यामुळे पोलीस हवालदार प्रमोद शनिवारे यांनी व त्यांच्या पथकाने त्याला पोलीस स्टेशनला आणून विचारपूस केली असता त्याच्या ताब्यात व्हाईट कलरची MH ॲक्टिवा MH40 AP 7405 ही वाहन दिसून आले आणि ते वाहन पोलीस स्टेशन तहसील येथून दिनांक 24/7/2021 रोजी चोरी गेले होते. फिर्यादी रमेश नारायणराव गोन्नाडे, वय 45 वर्ष, पाचपावली, पहिला फाटक, रहिवासी हे जागनाथ बुधवारी करता काही कामाने व्हाईट ॲक्टिवा गाडीने आले होते आणि दुकानात गेले असता त्या दरम्यान त्यांची गाडी चोरून नेली होती. त्या संदर्भात पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 529/21 कलम 379 भादवीने गुन्हा नोंद केला होता. ती चोरीची गाडी असल्यामुळे त्याला त्या गुन्ह्यात अटक करून आमच्या पथकाने आरोपीला सखोल विचारपूस केली असता आरोपी हर्षल सुधाकर खोत, वय 20 वर्ष, राहणार नाईक तलाव, बांगलादेश, PS पाचपावली याने कबूल केले की त्याने 26 जानेवारी 2021 रोजी अग्रेसन भवनजवळ महाराष्ट्र बँकेसमोर
एक ड्रीम युगा काळ्या रंगाची गाडी होती जिचा क्रमांक MS49Y5032 हा होता. ती 30,000ची गाडीसुद्धा चोरून काम झाल्यावर लावारीस फेकून दिली असे त्याने आपल्या तपासात सांगितले. आरोपी हर्षल सुधाकर खोत याच्याकडून एक ॲक्टिवा गाडी आणि एक ड्रीम युगा गाडी असा 45,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे. आरोपी हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याला विद्यमान कोर्टात पुटअप करून अजून आरोपीने किती चोरीच्या गाड्या चोऱ्या केल्या आहेत आणि आरोपीकडून अजून काही गुन्हे डिटेक्ट होतात का याचा तपास केला जाईल. अमेजन कंपनी में डिलीवरी का काम करने वाली युवती के पार्सल का बैग चोरी करने वाले युवक को हुड़केश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पकड़े जाने के बाद उसने सनसनीखेज खुलासा किया. पार्सल डिलीवर नहीं होने पर कंपनी ने ग्राहकों को पैसा रिफंड कर दिया. इसके बाद भी लोगों ने आरोपी से अपना पार्सल ले लिया. इतना ही नहीं, पुलिस को माल वापस करने में भी आनाकानी करने लगा. पकड़ा गया आरोपी स्वप्निल विजय दंदी बताया गया. वह पहले अमेज़न और जोमेटो कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है. अयोध्या नगर निवासी खुशबू गुप्ता अमेज़न कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम करती हैं. 31 जुलाई को एक पार्सल पहुंचाने के लिए टुकड़ोजी चौक के धनश्री अपार्टमेंट में गई थी. अस्वस्थ होने के कारण खुशबू ने पार्सल की बैग नीचे छोड़ दी. इसी बीच स्वप्निल बैग चोरी करके फरार हो गया. बैग में कंपनी के 16 पार्सल रखे हुए थे. खुशबू की शिकायत पर हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. स्वप्निल कैमरे में कैद हो गया. पुलिस के पास वाहन का नंबर भी आ गया. आरटीओ से वाहन मालिक का पता लगाया गया. जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह घबरा गया. उसने बताया कि किसी ने उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट लगा ली है, जिसके कारण उसके घर पर कई चालान आ चुके हैं. यहाँ से निराश पुलिस ने जब दूसरी बार फुटेज खंगाली तो राज खुल गया. जब पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची तो वहाँ वाहन खड़ा मिला. पुलिस ने स्वप्निल को हिरासत में लिया. चोरी गए माल के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह पहले अमेज़न कंपनी में डिलीवरी का काम कर चुका है. पार्सल पर डाले गए पते पर जाकर उसने ग्राहकों को प्रोडक्ट्स डिलीवर किया. कुछ लोगों ने ऑनलाइन पूरा पेमेंट कर दिया था, कुछ लोगों की रकम बाकी थी. उन्हें पार्सल देकर उसने रकम ली और मौज मस्ती में पैसे उड़ा दिए. शहर के बाहरी इलाके में प्रेमी जोड़ों को लूटने वाली गैंग के 2 सदस्यों को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन बदनामी के डर से युवा पुलिस को शिकायत करने में संकोच कर रही थी. पकड़े गए आरोपियों में धरमनगर निवासी लक्ष्मण मानिकपुरी और भगत नगर निवासी राहुल यादव का समावेश है. उनका साथी गंगाबाग निवासी राहुल उइके फरार होने में कामयाब हो गया. आउटर रिंग रोड परिसर प्रेमी युगलों की आवाजाही होने के कारण आरोपी भी सक्रिय हो गए थे. युवाओं को चाकू की नोक पर धमकाकर और मारपीट करके उनसे नगद और मोबाइल आदि सामान लूट लेते थे. बदनामी के डर से कोई शिकायत नहीं करता था. कुछ दिन पहले आरोपियों ने एक प्रेमी युगल को डरा धमका कर लूटने का प्रयास किया. युवती के साथ भी मारपीट की. विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया. जख्मी युवक ने पुलिस से शिकायत की. कलमना पुलिस को जानकारी मिली कि लूटपाट की वारदातों में सक्रिय 3 अपराधी विजयनगर बाजार चौक पर घूम रहे हैं. खबर मिलते ही पुलिस दस्ता वहां पहुंचा. राहुल उकई भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने लक्ष्मण और राहुल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की कबूली दी. उनसे 2 मोबाइल और वाहन सहित 44,000 रुपए का माल जब्त किया गया. वक्त हो चला है एक ब्रेक का. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार 2022 तक जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैट स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अनुसार पीएम आवास योजना के घटक क्रमांक 3 अंतर्गत बचे 2980 फ्लैट के लिए सोमवार को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। ऑनलाइन लॉटरी में भी लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों रिमोट से इसका उद्घाटन किया गया। दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, सांसद कृपाल तुमाने और विधायक आशीष जायसवाल, उप जिला अधिकारी अविनाश कातड़े, अधीक्षक अभियंता लीना उपाध्याय, कार्यकारी अभियंता प्रशांत भांडरकर भी उपस्थित थे। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि योजना के माध्यम से सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों को उनके हक का घर मिल रहा है। उनके सपनों को साकार करने तथा घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जुटी हुई है। लोगों को जो आश्वासन दिए गए उसे पूरा किया जा रहा है। लॉटरी पद्धति से विजेता लाभार्थियों को बधाइयां भी दी गई। राउत ने कहा कि NMRDA के माध्यम से योजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने का प्रयास हो रहा है। लॉकडाउन की जटिल समस्या के बावजूद निर्माण पूरा करने की चुनौती को स्वीकार किया गया। लोगों का सपना पूरा हो, यही सरकार की इच्छा है। इसी इच्छा शक्ति के बल पर अब लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। भविष्य में यह सिलसिला जारी रहने की आशा उन्होंने जताई है। बेलतरोड़ी पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर कार में गांजा तस्करी कर दिल्ली जा रहे 2 आरोपियों को जाल बिछाकर पकड़ा। उनसे 60 किलो गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में बागपत यूपी निवासी विकास मूलचंद जैन और रजत तेजपाल सिंह कश्यप का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 गांजा तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा खरीदकर कार से दिल्ली जा रहे हैं। खबर के आधार पर पुलिस ने जबलपुर बाईपास आउटर रिंग रोड पर जाल बिछाया। उपरोक्त नंबर की कार दिखाई देते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर घेर लिया। तलाशी लेने पर कार में 60 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी भले ही बागपत के रहने वाले हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि माल दिल्ली में ही बेचा जाता है। कार, मोबाइल, नगद और गांजा सहित 14 लाख रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। DCP अक्षय शिंदे और ACP नीलेश पालवे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। नाग नदी से वाटर ट्रांसपोर्ट हो, इसे लेकर देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। इस प्रकल्प के लिए 2400 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। अगले 15 दिनों में सलाहकार नियुक्ति होने की घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है। मनपा की ओर से 12 बगीचों में जापानी तकनीकी पर आधारित छोटे STP प्रकल्प तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 प्रकल्पों का लोकार्पण गडकरी के हाथों किया गया। शहर में कई नए प्रयोग पहली बार हुए हैं। अब ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण के क्षेत्र में काम करना जरूरी है। इसके लिए मानक तय कर 5 वर्षों में शहर को प्रदूषण मुक्ति के लिए टारगेट तय करने का सुझाव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनपा को दिया। उन्होंने कहा कि पार्षदों के सहयोग से हर वर्ष सिटी में 5 लाख पौधों का रोपण होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को लेकर सिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बायोफ्यूल पर संकल्पना को उजागर करते हुए गडकरी ने कहा कि सिटी के सभी पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए। सिटी में ईंधन के लिए पूरी तरह इथेनॉल का उपयोग होना चाहिए, जिसके लिए अथक प्रयास जारी है। इसी दिशा में परिवहन को भारी मात्रा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पानी से तैयार होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन के निर्मित के लिए मनपा को पहल करने का सुझाव भी गडकरी ने दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर मनीषा धावड़े, विधायक प्रवीण दटके, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, जल प्रदाय समिति सभापति संदीप गवई, धर्मपेट जोन सभापति सुनील हिरनवार उपस्थित थे। कार का कांच फोड़कर बैग चोरी करने वाले 2 बैग लिफ्टरों को मानकापुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ बिहार बंगाल निवासी संजय उद्धव दास और मदुरई तमिलनाडु निवासी S पलानी कुमार सुब्रमणी का समावेश है। गैंग में और भी लोगों के होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि विगत 4 अगस्त की दोपहर सरोज नगर हजारी पहाड़ निवासी राहुल मोतीलाल टहलियानी अपनी मां को उपचार के लिए एलेक्सिस अस्पताल लेकर गए थे। कार अस्पताल के बाहर खड़ी की थी। इसी बीच अज्ञात आरोपी ने कार का शीशा फोड़कर बैग उड़ा ली। बैग में लैपटॉप और कुछ दस्तावेज रखे थे। पुलिस ने राहुल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और टावर सर्विलेंस के जरिए आरोपियों का सुराग मिला।
उनके मुंबई में होने की जानकारी मिली। तुरंत एक टीम मुंबई रवाना हुई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने भागने के लिए ठाणे से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। चोरी की मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, विभिन्न कंपनियों के 9 मोबाइल फोन, आईपैड और अन्य सामान सहित 1,59,000 रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मानकापुर के अलावा सीताबर्डी, सदर और कोराडी थाना क्षेत्र में कुल 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। स्वतंत्रता दिवस पर शहर भर में अपने विविध कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जब पालक मंत्री नितिन राउत अपने घर लौट रहे थे, तब उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाश्ता की टपरी पर गाड़ी रुकवाई। ये टपरी संतोष खड़से की थी। राउत सीधे उसकी टपरी पर गए तो वो भी आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर उठा। उसकी पोहा चना की टपरी है। राउत स्टूल पर बैठ गए और तरी पोहा का स्वाद लिया। संतोष की बेटी वेदिका भी थी। राउत ने उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की और अच्छी पढ़ाई कर बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। कामठी रोड के टेका नाका में पोहे की टपरी पर बैठकर पालक मंत्री को नाश्ता करते देख वह भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे परिसर में इसी बात की चर्चा चलती रही। वैसे तो नागपुर में नाश्ते के लिए अनेक दुकानें प्रसिद्ध हैं। हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी भी है। कहीं दही समोसा तो अन्ना का सांबर वड़ा, लेकिन तरी वाला पोहा खास पसंद बन गई है। भले ही तरी तीखी हो, लेकिन लोग स्वाद के लिए रुक ही जाते हैं। चटपटे स्वाद के लालच को जिले के पालक मंत्री भी खुद को काबू नहीं कर पाए। जब उनकी गाड़ी टेका नाका में संतोष पोहे वाले की दुकान के सामने रुकी तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। नितिन राउत ने स्कूल पर बैठकर पोहे तरी का स्वाद लिया, हालचाल जाना और वहां से चले गए। नितिन राउत को पोहे खाते देख लोगों ने अपने मोबाइल और फोटो भी निकाले। इतना ही नहीं, कुछ लोग सेल्फी लेने में भी पीछे नहीं रहे। जगनाड़े चौक से ट्रांसपोर्ट प्लाजा व मॉल्स के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश एनआईटी चेयरमैन मनोज सूर्यवंशी ने अधीक्षक अभियंता उपाध्याय को दिया है। पूर्व नागपुर एनआईटी सभापति ने ट्रांसपोर्ट प्लाजा सहित विविध 13 विषयों के संदर्भ में बैठक ली, जिसमें भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने अनियमितताओं का मुद्दा उठाकर जांच कराने की मांग की। ट्रांसपोर्ट प्लाजा व मॉल्स की पूरी जमीन 1 लाख वर्ग फीट से अधिक है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन वह 13 करोड़ रुपए में क्यों दी गई? परिवहन आरक्षण ने रखते हुए मॉल्स का निर्माण कैसे किया गया? मॉल्स में हॉस्पिटल, मैरिज सभागृह, होटल, जिम, बार व बड़ी संख्या में दुकानें सारे नियम कानून का उल्लंघन करते हुए बनाई गई। नाग नदी की दीवार पर पिल्लर उठाकर ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाया गया और यह बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। खोपड़े ने कहा कि जुलाई व अगस्त 2017 में मनपा जोन ने तत्काल निर्माण कार्य तोड़ने की नोटिस दी थी, लेकिन नोटिस दबा दिया गया। उक्त सभी मुद्दों की जांच का आदेश चेयरमैन ने दिया है। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।